सेल क्या होता है जिसको आप एक बार आप यूज करो। जैसे आप क्या करते हो, ये ट्रिपल बैटरी पर मेरे पास सेल पड़ा है तो इसको आपने डाला रिमोट में, उसके बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, उठा के फेंक दोगे। हेलो एवरीवन, तो यार आज हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज लेड स्टोरेज बैटरी और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है। हेलो एवरीवन, तो ये शुरू करते हैं विद द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो यार हमारे पास जो सेल होता है वो दो टाइप का है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक है प्राइमरी और एक है हमारे पास सेकेंडरी। तो दो टाइप के सेल एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी सेल की, तो यार ये मैं सेल लेके आया हूँ आपके पास, ये हमारे प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल क्या होता है जिसको आप एक बार आप यूज करो। जैसे आप क्या करते हो, ये ट्रिपल बैटरी पर मेरे पास सेल पड़ा है तो इसको आपने डाला रिमोट में, उसके बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, उठा के फेंक दोगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया प्राइमरी सेल। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल का, तो उसके लिए भी मैं लेके आया हूँ, दैट इज मोबाइल फोन। अब यार मोबाइल फोन के पास जो आपके पास होता है मोबाइल फोन, उसमें जो बैटरी आपकी रहती है वो आप फिर से चार्ज कर लेते हो। ऐसा तो नहीं है इसे उठा के मैं फेंक दूंगा, पागल तो हूं नहीं मैं। तो इस केस में हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो इसकी बैटरी है वो आप चार्ज कर सकते हो, बट जो प्राइमरी सेल होता है जो मैंने फेंक दिया वो आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है, मतलब प्राइमरी सेल्स हमारे बेकार टाइप के सेल्स होते हैं और सेकेंडरी सेल्स हमारे अच्छे टाइप के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है इनका। ये देखो सेल आया जो मैंने उड़ा दिया था अभी, और एक हमारे पास सेकेंडरी का एग्जांपल और है, और यहाँ पे लिखा भी है कि प्राइमरी सेल्स दे आर नॉन रिचार्जेबल, जो भी आपको मैंने बताया, एंड सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल। तो यार एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ये एग्जांपल भी है इसके पास जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज ऑफ लेड एसिड बैटरी। फिर ये बैटरी जो हमारी होती है ना, ये हम लोग यूज करते हैं कार में, ठीक है। यहाँ आप एग्जांपल है कार की बैटरी होगी, आप पता है कि ऐसा तो नहीं एक बार यूज करके आप फेंक देते हो। आपके पास जो फोन की बैटरी होगी, कार की बैटरी होती है जो आप रिचार्ज कर सकते हो, दोबारा एक बार यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेल्स को हम लोग सेकेंडरी सेल्स बोलेंगे, एंड प्राइमरी सेल्स होंगे जो एक बार यूज करके फेंक दोगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइमरी सेल्स हमारे चार्ज नहीं हो पा रहे और जो सेकेंडरी सेल्स है वो आप चार्ज करके यूज करते जा रहे हो, तो उसका रीजन समझते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी सेल की, तो प्राइमरी सेल में मान लो कोई रिएक्शन है, मतलब हमारे पास हर सेल में एक रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को मैंने अभी मान लिया कि ठीक है ए से बी जा रहा है, ये रिएक्शन जब हो जाएगा तो हमारा प्राइमरी सेल का रिएक्शन हुआ, इससे हमें एनर्जी मिली। अब अगर मुझे ये सेल को, ये हुआ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब जब सेल आप यूज कर रहे हो, मतलब मैं रिमोट में डाल रखा है, सेल ए से बी रिएक्शन दे रहा है और हमारा एनर्जी में मिल रहा है। बट अगर मैं इस सेल को चार्ज करना चाहता हूँ, तो चार्ज करने के लिए आपको समझना होगा कि आपको क्या रिएक्शन करना पड़ेगा, आपको उसका रिवर्स रिएक्शन करना पड़ेगा, दैट इज मुझे अब की बार बी से ए बनाना है। बट प्राइमरी सेल में क्या होता है कि आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज रहती है, दैट इज मान लो रिएक्शन सी से कोई डी हो गया, जब आप इसको रिचार्ज कर रहे हो, तो रिचार्ज के टाइम मतलब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते करते हमें क्या पता लगता है कि सी से बी रिएक्शन आराम से हो जा रहा है और बी से ए रिएक्शन नहीं हो पा रहा। इस वजह से आप प्राइमरी सेल्स को चार्ज नहीं कर सकते। बट वही अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी सेल्स, तो सेकेंडरी सेल्स में अगर रिएक्शन मान लो ए से बी हो रहा है, तो वो ए से बी का जब आप इसको एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो वो बी से ए ही आएगा। तो ये सेल्स चार्ज हो जाते हैं। इस वजह से क्यों, क्योंकि जो रिवर्स रिएक्शन, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होने चाहिए थे, वो हमारे इजीली हो जाते हैं। बट प्राइमरी में कोई और रिएक्शन ही हो जाता है, XYZ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। That is, in primary cell, the original reactions cannot be reversed by passing electricity, ठीक है। Some other non-spontaneous reactions will take place, जैसे मैंने आपको बताया कोई XYZ रिएक्शन हो जाएगा। Whereas in secondary cells, the reactions can be reversed by simply passing electricity. बिजली दो, सेल चार्ज हो जाएगा, खत्म, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप फोन या गाड़ी की बैटरी को उठा के बाद में फेंकना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। That is, चार्जिंग के टाइम पे मुझे क्या पता है, अगर चार्जिंग की बात करता हूँ तो मेरे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे, क्योंकि चार्जिंग पे आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, फोन को मैंने चार्जिंग पे लगाया तो वहां से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी फोन में जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो, वो आप ड्यूरिंग चार्जिंग करते हो। कौन से, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से नहीं होना चाहते। तो ड्यूरिंग चार्जिंग में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे मैं कन्वर्ट किसमें कर रहा हूँ, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ केमिकल एनर्जी में।
तो ये चीज तो मुझे समझ आ गई कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा ड्यूरिंग चार्जिंग, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। बट अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो खुद से बैटरी एनर्जी देगी, जब आप फोन चला रहे हो कुछ भी चला रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, वो कन्वर्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये चीज मुझे अब समझ आ गई, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया एकदम कि चार्जिंग में क्या होगा और डिस्चार्जिंग में क्या होगा। तो यार अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि देखो प्राइमरी सेल्स जो है यूजलेस सेल्स हैं, तो इनको आप इंपॉर्टेंट है कि ये आप एनसीईआरटी से बेसिक बेसिक प्राइमरी सेल्स गो थ्रू करना, उनके बस मेन रिएक्शंस पता होने चाहिए, कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, एनोड के कैथोड के। यहाँ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। दो पढ़ेंगे, एक है लेड एसिड बैटरी जो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, और एक होगा फ्यूल सेल जो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो लेड एसिड बैटरी को हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, दैट इज लेड एसिड, लेड स्टोरेज बैटरी एंड लेड एसिड बैटरी इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम मैंने बहुत बेसिक लेवल का बनाया, स्टार्टिंग में याद है आपको, मैंने एकदम वो एक्चुअल डायग्राम दिखाया था, जो आपके पास क्या होता है, जो बैटरी में आपको एक्चुअल कार जब आप खोलोगे ना, वो आगे से खोलोगे बैटरी दिखेगी ब्लैक कलर की आपको, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके अंदर बहुत सिंपलीफाइड डायग्राम अगर मुझे बनाना है ना, तो मैं इस टाइप का कुछ देखेगा। होगा क्या, आपके पास एक सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये किसका होता है, ये होता है जी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपके पास। इसकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, मेंटेन करके चलना पड़ता है आपको। ठीक है, 40% के करीब चलने कुछ रहता है। और हमारे पास जो एनोड होती है वो होती है लेड की, और कैथोड किसकी होती है, लेड डाइऑक्साइड की। तो लेड डाइऑक्साइड की कैथोड है, लेड ऑक्साइड लेड की आपके पास एनोड है। तो ये बहुत बेसिक है, और मुझे पता है कि इसमें क्या होगा, इसमें एनोड का अलग है, आपकी क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि गैल्वेनिक इंडेंट, और कैथोड हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी। यहाँ पे बना भी देता हूँ, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो मुझे पता होने वाला है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसके रिएक्शंस क्या है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए ना। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो ये होने वाला है। बट रिएक्शंस क्या हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। तो रिएक्शंस के लिए मैं लिखता हूँ, दैट इज यहाँ पे मेरे पास ये देखो लिखित बना दी ना मैंने, लेड एनोड लेफ्ट साइड। तो पहले हम लोग कौन सी रिएक्शन लेते हैं, पहले हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, दैट इज एनोड पे रिएक्शन हो रहा है। तो यार एनोड पे रिएक्शन में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, आपकी जो लेड है, मतलब जो हमारे पास एनोड की लेड की एनोड है ना हमारे पास, तो लेड की एनोड क्या करती है, सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन करती है। सल्फेट आयंस कौन से हैं, जो आपके पास यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहे हैं, H2SO4 था ना यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे जो सल्फेट आयंस हैं ये हम लोग यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये लेड के साथ कंबाइन करते हैं, और आपको देगा क्या, आपको देगा लेड सल्फेट, जो कि अपने पता है सॉलिड होता है, और इस काइंड ऑफ क्या है, ये मतलब सॉल्युबल नहीं होता। और साथ में आपको मिलेंगे क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स, एकदम बैलेंस सारी इक्वेशन, ये मुझे पता लग गया। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता है राइट साइड ही आने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं, दैट इज दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो कहाँ पे है, एनोड पे हो रहा है। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब ये बैटरी है खुद काम कर रही है, उसको चार्ज नहीं कर रहा। तो ये रिएक्शन कब की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं। और अगर चार्जिंग की बात कर रहे होते तो रिवर्स ही कर देते, तो हमें समझ आएगी। तो यार ये हुआ रिएक्शन एनोड पे। अब हम लोग बात करते हैं कैथोड पे। तो कैथोड किसकी थी, कैथोड देखो जरा, कैथोड थी हमारी लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड की। तो लेड डाइऑक्साइड की, ठीक है जी, तो लेड डाइऑक्साइड डालो, उसके साथ सल्फेट कंबाइन कर दो, ठीक है, ये तो होने हैं। और क्या क्या, और ये मुझे पता है, देखो यार लेड भी सॉलिड होता है, सल्फेट आपका एक्वस होता है, ये भी सॉलिड है यहाँ पे, और ये आपका एक्वस होता है। अब इसके साथ साथ क्या आने वाले वो देखो, एक तो आपके पास आएगा 4H पॉजिटिव, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन तो आएंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं बैलेंस कर देता हूँ। कितने आएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे है, तो ये भी हमारा क्या है, अब की बार है जी ये रिडक्शन। होगा कहाँ पे, होगा ये कैथोड पे, और प्रोसेस अभी भी कौन सा है, डिस्चार्जिंग का। ठीक है, और ये दे क्या रहा है आपको, देखो जरा, ये दे रहा है आपको लेड सल्फेट, अगेन सॉलिड मुझे पता है ये बनेगा, प्लस आपको मिलेगा 2H2। तो एकदम बैलेंस होगा पूरी इक्वेशन, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। चलो जी, तो अगर हम लोग इस पूरे रिएक्शन को एक साथ कंबाइन कर दे, दैट इज अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूं इसका, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में मुझे क्या पता है, इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे दोनों साइड तो बैलेंस है, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
और कुछ है नहीं, तो ऐड कर दो। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हम लोग लिख रहे हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरा जो लेड सॉलिड है वो कंबाइन कर रहा है लेड ऑक्साइड के साथ सॉलिड प्लस। अब देखो यार इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेरे पास कितने 4H पॉजिटिव है और 2 सल्फेट है, तो इनको कंबाइन करके मैं 2H2SO4 तो लिख ही सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया 2H2SO4, ये आपने कंबाइन कर दिए, ठीक है। और ये आपको दे क्या रहा है, ये आपको दे रहा है 2 लेड सल्फेट सॉलिड प्लस 2 वाटर, 2 मोल्स वाटर आ गया, ठीक है। फिर ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है जो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। और अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग की, तो चार्जिंग में क्या होगा, चार्जिंग में ना इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, पीछे लेड सल्फेट उठ के आपको लेड और लेड डाइऑक्साइड दे देगा। तो ये तो बहुत सिंपल बात है। इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि यार जो आपके लेड डाइऑक्साइड होती है, ये जो लेड सल्फेट होता है ये सॉलिड है और इनसॉल्युबल बोला मैंने, ऐसा तो ना कि ये यहाँ से जो लेड निकला इनसे, यहाँ से लेड जो था वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, लेड सल्फेट में हो रहा है और जाके नीचे गिर जाता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे हमारे रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, अपने इलेक्ट्रोड्स पे होते हैं। तो आपका जो लेड सल्फेट होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है इसके ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रोड्स है। सिमिलरली यहाँ से भी जो लेड निकलेगा लेड सल्फेट, वो भी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो होगा क्या, जब आप बैटरी यूज कर रहे हो तो बैटरी से लेड सल्फेट निकल रहा है, वो जाके एनोड्स को एनोड और कैथोड को कवर कर देता है। तो जब वो कवर कर देता है तो रिएक्शन फर्दर क्या हो रहा है कि आपको रिएक्शन के लिए क्या करना है, मुझे लेड को सल्फेट के साथ कंबाइन करवाना है। बट अगर यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी लेड सल्फेट की, तो ये इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो आप देखते थोड़े टाइम के बाद वो रिएक्शन होना रुक जाते हैं। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आप बहुत टाइम तक समझो कि बहुत टाइम तक अगर हमारी कार मान लो कि हमारे पास एक कार, ठीक है, मैंने बहुत टाइम तक ऑन ही नहीं की, तो वो तो ऑन होती नहीं है, फिर वो बहुत दिक्कत देती है ऑन होने में, कई बार तो होगी नहीं, आपको बुलाना पड़ेगा मैकेनिक को। उसका रीजन ये है कि जब आपने कार को ऐसे छोड़ दिया तो आपका रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, आपका जो लेड है वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, लेड सल्फेट में, लेड डाइऑक्साइड भी लेड सल्फेट में, वो जाके कंबाइन कर जाती है इस पे इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाता है तो यार होगा क्या कि वो रिएक्शन होने नहीं देगा फर्दर। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो गाड़ी ऑन ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑन होने के लिए मुझे पता है कि मेरा स्टार्टिंग जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना गाड़ी ऑन करने के लिए, वो बैटरी से मिलती है। तो जब बैटरी चलेगी नहीं तो गाड़ी कहां से ऑन होगी, इसलिए दिक्कत मिलती है जब बहुत टाइम तक आप गाड़ी ऑन ना करो। ठीक है, अब यार ये पॉइंट तुम्हें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। यहाँ पे देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मेरा चेंज आ रहा है, एनोड से 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एनोड से क्या हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो कैथोड में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि कैथोड पॉजिटिव होती है, एनोड नेगेटिव होती है। अब जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स आपके यूज हुए, देखो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स से जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स आपका कन्वर्जन आ रहा है, दैट इज एनोड से जितने कैथोड में जा रहे हैं, उतने ही मोल्स मेरा सल्फ्यूरिक एसिड भी कंज्यूम हो रहा है और उतने ही मोल्स मेरा वाटर भी फॉर्म हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आप एनोड से कैथोड में जा रहे हैं, लिख भी देता हूं, एनोड टू कैथोड, वो बराबर है मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड के, और वही बराबर है मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज हमें न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये चीज आ गई तो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अब इसको देखते हैं, मैंने इसके बारे में लिखा भी है कुछ कुछ। चलो जी, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज व्हेन द इंजन इज ऑन, ठीक है, एंड व्हेन द इंजन इज ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी वुड बी डिस्चार्ज। वही वाली बात है, जब गाड़ी चल जाती है ना, स्टार्ट है मतलब मन लगा लो ऑन हो गई, ऑन होने के बाद ना आपका इंजन पावर देगा, इंजन से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, मस्त बैटरी चार्ज होगी। उस टाइम पे रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, लेड सल्फेट टूट रहा होगा लेड और लेड डाइऑक्साइड में, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गाड़ी आपको ऑन करनी है, जब कुछ भी आपको चलाना है, जब बैटरी कंज्यूम हो रही है, उस टाइम पे हमारे ये रिएक्शंस हो रहे हैं जो भी अभी हमने रिएक्शंस लिखे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने वो भी लिखा है, ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशंस व्हेन द कार इज नॉट स्टार्टेड द इंजन डज नॉट स्टार्ट इजीली। वही रीजन है क्योंकि लेड जो आपका सल्फेट है वो डिपॉजिट हो जाता है। When the cell is discharged, the concentration of sulfuric acid keeps on decreasing. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझाते हैं। ये देखो, आपके पास जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी अमाउंट क्या हो रही है, उसकी अमाउंट डिक्रीज हो रही है, मतलब ये कंज्यूम हो गया तो अमाउंट कम हो जाएगी। और यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है, मतलब एक तो सल्फ्यूरिक एसिड तो कम हो ही रहा है, ऊपर से पानी भी बन रहा है अलग से,
तो आपका जो सोल्यूशन होगा ना, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है, ये डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। और एक पॉइंट ये भी आता है कि आपको ना कई बार इसका चेंज करना पड़ता है, अलग से आपको सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक तो कंज्यूम हो रहा है, दूसरा आपका जो वाटर है वो फॉर्म हो रहा है, तो ये डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है सोल्यूशन। तो यही लिखा मैंने यहाँ पे कि द सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड एंड वाटर इज फॉर्म। और यहाँ पे लिखा भी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट लेक्चर याद करो जिसमें मैंने बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं वही मोल्स ऑफ फैराडे और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज होता है। तो इन दोनों में से आपकी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज होगी जिससे आपको क्वेश्चंस में पता लग जाएगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितने मोल्स इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है या कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम, ऑब्वियसली, क्योंकि जितने मैंने अभी ये रिलेशन आपको लिखवाया है, नंबर ऑफ वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहीं से आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, दैट इज lead storage battery of 1 liter capacity, ठीक है, contains 40% by mass H2SO4 solution initially, और उसकी डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। ठीक है, आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द सेल द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस टू 30% by mass। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट द एनोड। वही है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो यार ये क्वेश्चन है आईआईटी में आया, ठीक है, जब सब्जेक्टिव होता था आईआईटी तब आए थे क्वेश्चन, लेकिन बहुत रिच है, कांसेप्ट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आपको मैं बता चुका हूं कि क्वेश्चन में कांसेप्ट क्या यूज होना है, जितने मोल्स इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज किया मैं लिख भी देता हूं, दैट इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है, फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, वो किसके बराबर है? वो मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम के बराबर है। ठीक है, और वही किसके बराबर है? वही बराबर है मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म के। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। आपको क्या करना है, आपको डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, डायरेक्ट आप मास निकाल लो, इनिशियल मास, फाइनल मास, वहां से निकाल लो H2SO4 का, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, करो भाई ट्राई इसको एक बार। तो यार आप होपफुली आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। करते हैं इसको हम लोग स्टार्ट। दैट इज, मतलब मुझे दे क्या रखा है, सीधी सी बात है, मुझे बोल रखा है 1 लीटर की कैपेसिटी है, मतलब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम कितनी आ रही है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन वो आ रही है मेरे पास 1 लीटर। ठीक है, और डेंसिटी दे रखी है, इसी की डेंसिटी मुझे दे रखी है कितनी? 1.2 ग्राम्स पर एमएल। ठीक है, तो ये वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूशन H2SO4 सॉल्यूशन इनिशियली, अगर मैं ये मास निकालता हूँ, यहाँ पे लिख दो इनिशियली क्योंकि वो चेंज हो रहा है बाद में। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम कर दोगे आप सीधा, वॉल्यूम है 1000 ml टाइम्स डेंसिटी, तो डेंसिटी है 1.2 ग्राम्स पर एमएल। तो यार यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये आ रही है आपके पास 1200 ग्राम्स। तो मतलब इनिशियली मेरे पास 1200 ग्राम सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा था, मुझे ये भी बोल रहा था कि इसी का 40% आपके पास क्या है? H2SO4 है, तो इसी का 40% कर दो तो मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा, मास ऑफ H2SO4 इनिशियली। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 40% किसका? 1200 का। तो ये मास कैलकुलेट करोगे, 8 0 से 0 12 4 से दैट इज 480 ग्राम आपके पास इनिशियली H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बोल रहा था कि कंसंट्रेशन जो आपकी है वो फाइनली 30% पे गिर जाती है, मतलब बाद में जो H2SO4 है हमारे पास वो 30% रह जाता है। ठीक है, तो इसकी का 30% निकाल लेते हैं, दैट इज मास ऑफ H2SO4 फाइनली। तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 30% उसका, तो 30% कर दो इसका 1200 का, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 360 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास कंज्यूम कितना हुआ, मतलब अगर मैं बात करता हूँ H2SO4 कंज्यूम की, तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम, तो वो तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज 480 ग्राम माइनस 360 ग्राम। ठीक है, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 120 ग्राम। तो मुझे मोल्स चाहिए, ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम निकाल लो, मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम, ये आ रहा है भाई 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो आता है 98। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ये वैल्यू आ रही है 1.22 मोल्स। तो मुझे एक चीज पहले पता है, यहाँ पे मैंने लिखी भी है कि जितने मोल्स H2SO4 कंज्यूम होता है उतने ही मोल्स इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
तो भाई जितने हैं ऊपर यही वैल्यू होगी, दैट इज 1.22। ये आंसर हो गया इसका, सबका ये आ गया होगा। दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये आंसर गलत है। अभी बहुत लोगों ने इसको इस मेथड से किया है, मेरे से पहले भी, और बहुत लोग करते आ रहे हैं, और ये आंसर बहुत बड़ा गलत आंसर है यार। ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, अब सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि ये क्यों गलत था। मतलब सब कुछ तो ठीक लग रहा था, इनिशियल मास निकाला, फाइनल मास निकाला, माइनस कर दिया, मोल्स निकाल के आंसर निकाल दिया, बड़ी गलत है। ध्यान देखो, वापस जाओ, सोचो कहाँ गलत हो गया हमारा आंसर। यार आंसर हमारा क्यों गलत है वो देखो। आपको एक चीज बताई थी मैंने, दैट इज जो हमारा रिएक्शन था। मैं रिएक्शन फिर से लिखूं इसको, फुल वाला रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। तो जो लेड सॉलिड कंबाइन करता है लेड ऑक्साइड सॉलिड के साथ प्लस 2 मोल्स H2SO4, ये आपको दे रहा था 2 मोल्स लेड सल्फेट प्लस 2 मोल्स वाटर। तो यार आपका सोल्यूशन जो, देखो ये तो सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे पहले हैं वैसे बाद में रहेंगे। बट H2SO4 तो कंज्यूम हो रहा है, वो तो गायब हो रहा है, और बन क्या रहा है, वाटर बन रहा है, क्योंकि यार ये भी तो सॉलिड है। सॉलिड्स को हम लोग इग्नोर करते चलते हैं क्योंकि वो इनिशियली प्रेजेंट है, बाद में इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन H2SO4 जो हमारा चेंज हो रहा है सोल्यूशन में, वो चेंज किसमें हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। तो जो सोल्यूशन है उसकी अमाउंट चेंज हो रही है। तो अगर सोल्यूशन की अमाउंट चेंज हो रही है, तो जो हमने फाइनली लिखा है ना, ये जो 30% निकाला हमने, ये 30% ऑफ 1200, ये गलत था हमारा भाई। ये 1200 ग्राम्स नहीं रहेगा, उसका मास चेंज होगा। तो वो मास कितना चेंज हो रहा है वो देखते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन फाइनली, वो रहेगा इनिशियल मास कितना था हमारा 1200 ग्राम्स, ठीक है, माइनस जितना, माइनस क्या होगा, मास ऑफ H2SO4 कंज्यूम, ठीक है, एंड प्लस इसमें हम लोग कर देंगे मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो ये हमारा फाइनल मास होगा भाई। जो हम लोगों ने पहले, आपने जो उल्टा लगा दिया ना, वो नहीं लगेगा, 1200 ग्राम नहीं रहेगा, मास उसका चेंज हो जाएगा। तो अब मैं क्या मान रहा हूं, ठीक है, अब मान लो, मतलब मैंने मान लिया कि लेट x बी द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मतलब जितने एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स गए वो x है, ठीक है, वो x मोल्स है। और मुझे पता है जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहीं पे जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उतने ही मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है और उतने ही मोल्स आपका वाटर बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला में इसी मास वाले में कैलकुलेट करूँ, तो मुझे क्या पता है फाइनली क्या आ जाएगा, ये मास आ जाएगा 1200 माइनस मोल्स ऑफ H2SO4 कितने कंज्यूम होंगे, जितने मोल्स इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज ये आ जाएगा 98x। अब मास निकालना है ना, मास क्या होता है, मास इनटू मोलर मास इनटू मोल्स, और प्लस हो जाएगा इसमें 18x, क्योंकि वाटर के भी मोल्स उतने हैं जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड में जा रहे हैं। ये होगा भाई फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वो ये। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ फाइनल मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कितना हो जाएगा, इनिशियल मास तो सही है 480 ग्राम्स था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आपको इसमें से आ जाएगा 98x, क्योंकि इतने मोल्स में इतना मास हमारा यूज हो गया। तो अब यार, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, फाइनल मास आ गया, इनिशियल मास आ गया, H2SO4 का मास आ गया, फाइनल सॉल्यूशन का मास आ गया, ये आपको दे रखा है 30%। तो अब आप ये लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज 480 माइनस 98x डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 98x प्लस 18x, ठीक है, फाइनल मास इनटू 100 करोगे तो ये 30 के बराबर आएगा, क्योंकि ये क्या था, ये था आपका, अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ये नीचे वाला जो आपके पास है ये क्या है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का 30% है, वो मैंने अभी लिखा। तो यार अब तो कैलकुलेशन बची है, यहां से कैलकुलेट कर देते हैं। ये आ जाएगा भाई 480 माइनस 98x इंटू 100 कर दो इक्वल टू 30 इंटू 1200 माइनस कितना था ये 80x आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करते हैं, 0 से 0 काट दिया, ये आ जाएगा 4800 माइनस 980x इक्वल टू 3600 माइनस 240x। तो 1200 इक्वल टू 980 में से 240 काटो, ये आ जाएगा 740x। तो यहां से जब मैं x कैलकुलेट करूंगा, ये आ रहा है 1200 बाय 740।
तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ये आ रही है 1.62, x की तो वैल्यू मोल्स ही है, तो बेसिकली इतने मोल्स। तो अगर आपसे फाइनली पूछ रहा है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो आएंगे 1.62 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। और इतने ही मोल्स H2SO4 कंज्यूम भी हुआ है, और इतने ही मोल्स वाटर बना भी, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड द टॉपिक। आज हम लोगों ने फाइनली सीखा कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या है, और उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन किया, दैट इज ऑफ लेड एसिड बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी, जो कार्स में यूज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कार के बिना तो हालत खराब हो जाएगी। तो यार डू लाइक, डू सब्सक्राइब, कमेंट्स करके आप बता सकते हो हमें। बहुत जल्दी हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।